अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टेरेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन के शामी कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार जूसी बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। और एक दफ़ा बनाएंगे तो पूरा ख़ानदान आपसे फरमाइश करके बनाएगा कि सिर्फ आपके हाथ के ही कबाब खाने हैं। तो इनको मज़ेदार कैसे बनाना है मैं बताती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी मैंने तकरीबन 800 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस लिया है। आप बोन के साथ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसके मैं डालूंगी 1 पाव चने की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। तो यहाँ अब जी हम लेंगे जी प्रेशर कुकर, उसमें डालेंगे जी चिकन, साथ में इसमें शामिल कर देंगे दाल। दाल अगर ज़्यादा देर भिगी हो तो ये थोड़ा सा जल्दी गल जाती है। तो अब इसमें मैं डालूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज, लहसुन और अदरक। अदरक को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाता है। तो गार्लिक तो वैसे ही प्रेशर कुकर में मिक्स हो जाना है। साथ में डालेंगे इसमें 3 से 4 जो हरी मिर्चें हैं, उसको छोटा काट के डाल देंगे। और इसमें डालेंगे जी 1 चम्मच जो है वो क्रश चिली का, सूखा धनिया, 1 चम्मच नमक का, तो 1 बड़ी इलायची और तो आधी चमची हल्दी की डाल देंगे। और आधी चमची ही इसमें हमने डालनी है लाल मिर्च की पिसी हुई। अब मैं इसमें डालूंगी 1 से 1.5 गिलास जो है वो पानी का डाल दूंगी। तो अब इसको प्रेशर लगाना है, हमने 12 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। तो देखते हैं जी इसके बाद इसको। तो यहाँ देखें जी मैंने 15 मिनट के बाद इसको प्रेशर लगा के खोला है। तो ये दाल हमारी अच्छी तरह से ये देखें जी गल चुकी है। इतनी ही गली हुई आपने बनानी है, इतनी ही सॉफ्ट, ताकि ये अच्छे से हाथ लगा के ये देखें इस तरह से मैश हो रही है। तो आपने इतना ही इसको गलाना है। तो अब मैं इसको बोल में निकाल लूँगी। ये देखिए जी, आप इसको इस तरह मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं, या इस तरह कूंडी डंडे में इसको आप पीस लें अच्छे से। तो ज़्यादातर पुराने वक्तों से ये कूंडी डंडे में ही पीस के बनाए जाते हैं कबाब। ये देखिए मैंने भी इसको कूंडी डंडे में पीस के अच्छे से बारीक कर लिया है। इस तरह से बहुत मज़े के बनते हैं अगर आप कूंडी डंडे में इसको पीसें। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें गरम मसाले का। और हम ऊपर से डालेंगे जी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया के साथ कबाबों का लुक बहुत अच्छी आती है। तो इसको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, इसको मैंने अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 अंडा। आप अपने अंदाज़े के हिसाब से 1 या 2 डाल सकते हैं। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये जुड़ने में बहुत काम आता है अंडा। तो अगर आपका मेज़ा खुशक भी है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए आप इसमें अंडे ज़रूर डालें, फिर कबाब जो है वो टूटते नहीं हैं। अब जी इसको हम देखें जी, इसके कबाब बना लेंगे। दरमियाने साइज़ के बनाने हैं, ना तो बहुत बड़े हों ना ही बहुत पतले से, मीडियम साइज़ में हमने इसके कबाब बनाने हैं। ये देखिए जी इस तरह से ये कबाब देखें जी बना है, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मज़े के। अब इसी तरह से मैं दूसरा बना के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ही हमने सारे कबाब जो है हमने अपने रेडी कर लेने हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन को बटन को प्रेस करें ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखिए यहाँ मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। इस तरह आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़ कर लें। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ये मैंने लिया है जी 1 अंडा, और यहाँ पैन में मैंने जी ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब हम एक कबाब जो है वो अंडे में डिप करेंगे। अंडे के साथ इसको फ्राई करें तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, और ये इसकी लुक भी बहुत अच्छी आ जाती है अंडा लगाने से। यहाँ ये इस तरह से अंडा लगा के हमने अपने कबाब जो है वो सारे फ्राई करने हैं। या मैं बारी बारी सारे कबाब जो है वो पैन में डाल दूँगी। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, ये नहीं कि डालते ही जो कबाब वो आपके जल जाए। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। अब ये देखिए जी एक तरफ से हो जाएंगे जब हमारे कबाब रेडी, तो हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ये सारे कबाबों को पलट देना है और अपने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर लेके आना है इसको, गोल्डन सा। ये देखिए ये हो चुके रेडी। तो अब इसको मैं निकालूंगी सर्विंग प्लेट पे।
मज़ेदार से चिकन के शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये तो सदियों से हमारे इस घरों में ये बनते आ रहे हैं, कोई भी दावत हो तो इसके बगैर तो नामुकम्मल है। तो आपने इस ईद पे ज़रूर ट्राई करना है, अपने मेहमानों को खिलाएँ और आपकी देखें तो जी फरमाइशी शुरू हो जाएगी कि इसी तरह के कबाब आप हमें बना के खिलाएँ। तो मिलते हैं जी आपसे अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।